जय हिंद। स्वागत है आपका वर्ल्ड सर्च सेंटर 2.0 पर। आज हम चर्चा करेंगे क्या है अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट, इसकी चर्चा करेंगे। और 600 मेगावाट केमेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। किसकी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जो डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, क्या है पूरी खबर, इसकी भी चर्चा करेंगे। एक वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि किस प्रकार मोदी जी ने इस डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। का विकास ये केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, ये संकल्प और ध्येय है भारत के ओजस्वी जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। गत 8 वर्षों से भारत की समग्र विकास यात्रा में पूर्वोत्तर के राज्य सहयात्री रहे हैं। सर्वस्पर्शी एवं समावेशी विकास कार्यों ने उत्तर पूर्व की जनता का जीवन बेहतर किया है। आधारभूत अवसंरचना के निर्माण, उन्नत स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ यहाँ की समृद्ध संस्कृतियों को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सड़कों से लेकर पुलों के निर्माण तक, हवाई अड्डों के विकास से लेकर नए रेल नेटवर्क तक, क्षेत्र में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, मार्गदर्शन एवं सतत प्रयासों से उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के साथ सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। उन्नति की इस प्रेरणा गाथा में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित होलोंगी में 645 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डोनी पोलो हवाई अड्डे को प्रदेश और देश को समर्पित किया जा रहा है। 694 एकड़ भूमि में बने इस हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन एक समय में एक साथ 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस एयरपोर्ट से एयरबस 320 प्रकार के विमानों का परिचालन होगा। हवाई अड्डे पर 4 Mi-17 प्रकार के हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए अलग से एप्रन विकसित किया गया है। इससे हेलीकॉप्टर द्वारा राज्य भर में निर्मित हेलीपैड राजधानी से सीधे हवाई कनेक्टिविटी द्वारा जुड़ सकेंगे। ये सुविधा मेडिकल इमरजेंसीज एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी उपयोगी साबित होगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को हवाई मार्ग के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी, जो आज पूरी हो गई है। ये एयरपोर्ट स्थानीय निवासियों के लिए देश के अन्य भागों से निर्बाध आवागमन का माध्यम बनेगा और प्रदेश की राजधानी तक पहुंचना सरल बनाएगा। साथ ही राज्य के व्यापार एवं पर्यटन के विकास के लिए नए अवसर और सुविधा भी प्रदान करेगा। ये हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे, करादादी, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट कामेंग, पके केसांग और कमले और असम के विश्वनाथ और लखीमपुर जैसे आसपास के कई जिलों की 20 लाख से अधिक की जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही अब न केवल अरुणाचल प्रदेश के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने अधिक पर्यटक यहां सुगमता से आ सकेंगे, साथ ही यहां के विश्व प्रसिद्ध ऑर्किड सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को कम समय में देश भर में पहुंचाया जा सकेगा। नए भारत के सपने को साकार करने में पूर्वोत्तर राज्यों का विकास एक महत्वपूर्ण कड़ी है और अब इसमें अरुणाचल प्रदेश का डोनी पोलो हवाई अड्डा भी सार्थक भूमिका निभाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश की खबर ट्विटर पर 27 नंबर पर ट्रेंड भी कर रही है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अभी PM डिवाइन स्कीम आई थी, जिसमें PM डिवाइन स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए जिसमें 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। उसी PM डिवाइन स्कीम के तहत
4 सालों में 6,600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है कि 4 सालों में नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का। इसी पीएम डिवाइन स्कीम के तहत ये जो केमंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो, और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो ग्रीनफील्ड डोनीपोलो एयरपोर्ट है, उसे बनाया गया है। जिन्हें नहीं पता है कि नॉर्थ ईस्ट है कहाँ पे, तो हम आपको बता दें, ये रहा भारत का नक्शा। भारत के ईस्ट में पड़ता है और थोड़ा नॉर्थ में। भारत के नॉर्थ और ईस्ट में जो ये रेड कलर का दिख रहा है, इसे डेवलप करने के लिए ही स्कीम पीएम डिवाइन आई थी। इसमें से इस हिस्से को अलग करके देखें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम आता है। इतने ये जो 7 राज्य हैं, इन्हें डेवलप करने के लिए पीएम डिवाइन स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च किया था, इन्हीं को डेवलप करने के लिए। इन्हीं 7 राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश जो ऊपर का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, जो सबसे ऊपर दिख रहा है, इसी अरुणाचल प्रदेश में ही अभी डोनीपोलो एयरपोर्ट और केमंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को उद्घाटन किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है जिसे 7 सिस्टर क्वेश्चन में पूछा जाता है। 7 सिस्टर क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम को हटा दिया जाता है। ये जो 6 स्टेट बसते हैं इसे 7 सिस्टर कहते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश का मैप जूम करके देखें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मिलेगी नीचे, ये ईटानगर। इसे ईटानगर में इसके नीचे पड़ेगा डोनीपोलो पार्क। इसी डोनीपोलो पार्क के पास ही ये डोनीपोलो एयरपोर्ट बनाया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। और इसी ईटानगर के अगर हम थोड़ा वेस्ट में देखें तो उसके थोड़ा ऊपर पड़ेगा वेस्ट केमोंग। यहीं से एक नदी जाती है, केमंग नदी। इसी पे 600 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है इसी केमंग नदी पर। आई होप कि आप लोगों ने ये देख लिया होगा मैप। और ये प्रधानमंत्री का जो डोनीपोलो एयरपोर्ट बन रहा है उसकी थोड़ी डिटेल्स हैं। डोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर, कैबिनेट अप्रोच नेमिंग ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलंगी ईटानगर एज डोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर। उसके बाद नेम रिफ्लेक्ट्स पीपल रेफरेंस ऑफ सन डोनी एंड द मून पोलो टू सिंबल ट्रेडिशन एंड रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा प्रोजेक्ट 646 करोड़ का होगा। ये पूरा प्रोजेक्ट एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब AAI विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी सहायता करेंगे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सहायता कर रहा है। पूरा ये प्रोजेक्ट 646 करोड़ रुपए का होगा। ये है पूरा जो 690 एकड़ में फैला हुआ है। ये है डोनीपोलो एयरपोर्ट जो ईटानगर में बनाया गया है। ये थोड़ा नाइट का व्यू है। जो ये पूरा प्रोजेक्ट है डोनीपोलो एयरपोर्ट की ये लोकेशन है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में ये मैं जो न्यूज़ बता चुका हूँ, डोनीपोलो एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड ईटानगर, ये बता चुका हूँ। ये भी बता चुका हूँ ये 646 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा जो कि एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएगा, ये भी बता चुका हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डेडिकेटेड 600 मेगावाट केमंग हाइड्रो पावर स्टेशन टू नेशन, जो कि ये प्रोजेक्ट होगा 8,450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, जो कि 80 किलोमीटर के एरिया में फैला होगा। ये वेचुम डैम जो है वो इस प्रकार बनाया गया है। वेचुम डैम है वो इस प्रकार बनाया गया है। ये इसकी लोकेशन है, उसी केमंग नदी पे बनाया गया है। ये एक वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार इस वेचुम डैम का व्यू ऊपर से दिखता है।